एवरीवन, वेलकम टू सनसाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट हैं, स्पेशली एनआरए सीईटी को लेके मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं। फ्रेशर्स को लेके, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, नोटिफिकेशन कब आपका रिलीज़ हो जाएगा, कब आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन है जो मुझे आप लोगों को दिखानी है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये आपकी पीआईबी की न्यूज़ है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन्स, यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली जाके रीड कर सकते हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है इनका, 12 लैंग्वेज में ये आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। ये 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा ये एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन वाले के लिए अलग रहेगा, 12th पास के लिए अलग रहेगा, 10th पास के लिए अलग रहेगा। अब इसमें 3 मेजर एजेंसीज़ ज्वाइन होंगी जिनका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्री एग्ज़ाम है उसका नाम सीईटी रख दिया, और वो सिर्फ एक कंबाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे आईबीपीएस के एग्ज़ाम हो। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन से उसमें एग्ज़ाम आते हैं। एक तो ग्रामीण का आता है, आरआरबीज़ के एग्ज़ाम आते हैं, और एक पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एग्ज़ाम आते हैं नॉर्मल, कैनरा बैंक हो गया, आपका पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए। तो ये सारे बैंक जिसमें आईबीपीएस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने सिर्फ एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए दिया है। एसबीआई अपना एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो इसमें एसबीआई का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एसबीआई अभी सीईटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आगे ये क्या अपडेट देते हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ों के लिए बोला है, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस, ठीक है। अब यहाँ पे इनके 3 साल, अगर आप सीईटी का जो एग्ज़ाम है, सीईटी में क्वालिफाई कर लेते हो, उसका प्री एग्ज़ाम, मतलब जो प्री एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर लेते हो सीईटी का, आपको 3 साल तक किसी भी सीईटी को आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ मेंस अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो आपके आरआरबी के हो, रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, आईबीपीएस के, और चाहे वो आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, ठीक है। सिर्फ आपको मेंस देने पड़ेंगे अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हो तो। सबकी अलग अलग कट ऑफ रखी जाएगी, रेलवे के लिए अलग होगी, बैंकिंग के लिए अलग होगी। तो ये आपका पूरी नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा। एज रिलैक्सेशन का भी इन्होंने कोई भी सेट नहीं किया गया है क्राइटेरिया। तो मेरा मेन यहाँ पे कंसर्न ये था कि एसबीआई इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, अभी आईबीपीएस है, एसएससी है और रेलवे है जिनका ये प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और इन तीनों का कंबाइंड प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो। और ये 1 साल में 2 बार कराया जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे की पॉइंट डिस्कस कर दिए, और एडवांटेज आप जानते ही हो, आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, फ़ीस बार बार नहीं भरनी पड़ेगी, लॉन्ग ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपकी जो डेट क्लैश हो जाती थी कई बार एग्ज़ाम्स की, वो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा, एसबीआई पीओ और क्लर्क सीईटी के अंदर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, कि अगर मैं बात करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे जो एसबीआई क्लर्क है उसका एग्ज़ाम हो चुका है। मेंस का रिज़ल्ट आपका उसमें अभी देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में इसका मेंस का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, और दिसंबर तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, दिसंबर या मिड जन तक इनकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है आपका, अप्रैल में होता है। तो एसबीआई हर साल क्या करता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले अपनी ज्वाइनिंग करा लेता है, ठीक है। तो एसबीआई पीओ की मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च एंड तक मान के चलो 2021 की रिक्रूटमेंट आपकी हो जाएगी एसबीआई पीओ को लेके। और एसबीआई क्लर्क की कब हो जाएगी, दिसंबर या जनवरी में। तो एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आप फेब या मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रहे, मार्च
या फ़ेब में इसकी SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आ सकती है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और SBI PO की अगर मैं बात करूं तो जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि अप्रैल मार्च एंड तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 2021 की, एंड 2022 का इनका जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा PO को लेके, ठीक है। तो SBI क्लर्क की कब होगी, मार्च या फ़ेब में, और जून में आपकी SBI PO की देखी जा सकती है नोटिफिकेशन। तो दोनों को लेके मैंने यहाँ पे बता दिया। तो जितने भी न्यू हैं, फ्रेशर्स हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, मेरे से बार बार पूछते हैं कि SBI क्लर्क 2022 कब आएगा, या SBI PO 2022 नेक्स्ट ईयर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो NRA CET के अंदर SBI अभी इंक्लूड नहीं है, और यस आपकी क्लर्क और PO दोनों की नोटिफिकेशन आपको देखने को, मैंने एक्सपेक्टेड टाइम भी आपको बता दिया। तो आप इनको लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी आपके डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।